आज हम 48 साइज की डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे एकदम ही आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हैं और सिलाई सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ बेल्ट के मेजरमेंट किस तरीके से निकालते हैं प्रॉपर एक एक स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरीके से अस्तर को खोलेंगे और अस्तर के ऊपर ही कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लेना है। चेस्ट के देखिए चौथाई भाग लेना है और इसमें भी आपको एक्स्ट्रा इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुले वाली साइड बाहर की तरफ। तो ये जो मेजरमेंट है, देखिए चेस्ट जो टोटल लेंथ है 16 इंच है, चेस्ट है 48 इंच, कमर है 40 इंच और बस्ट पॉइंट जो है वो हम निकालना बताएंगे। और शोल्डर जो है, कंधी जो है 14.5 इंच और आस्तीन की जो लंबाई है 9 इंच और आस्तीन की जो मोहरी है 12 इंच। तो ये जो मेजरमेंट है ये बॉडी से ली हुई है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे, किस तरीके से हमें कितना लूजिंग देना है, क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चेस्ट जैसे कि हमारा यहाँ पर है 48 इंच, तो 48 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 12 इंच। तो 12 इंच में मैं यहाँ पर 1.5 इंच प्लस कर दूंगी, यानी कि 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पे मैं इस तरीके से अस्तर को फोल्ड करके रखूँगी। अगर आप 2 इंच की लूजिंग देना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से लूजिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, अस्तर को मैंने यहाँ पर 13.5 इंच पे इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है और अस्तर की जो फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुले वाली साइड बाहर की तरफ। तो देखिए, इस तरीके से हमें फोल्ड करके लेने के बाद अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी लाइन के ऊपर से हमें सारी मार्क को करना है। तो जैसे कि ब्लाउज़ की टोटल लंबाई है 16 इंच, तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करके 17 इंच पे इस तरीके से लंबाई के लिए मार्क को कर लेंगे। तो इसकी लंबाई हम यहाँ पर 17 इंच पे रखेंगे। तो देखिए, इस तरीके से 17 इंच पे मार्क कर लेने के बाद से अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हम स्केल को रखेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे कि ये बैक नेक जो है इसका बोट नेक और डिजाइनर ब्लाउज है, तो बोट नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर को मार्क करना है 7 इंच में, जो 2 सूता बढ़ाकर हमें मार्क करना है, क्योंकि इसकी जो कंधी है ये है 14.5 इंच की, आधा करना है और यहाँ पर मार्क को कर लेना है। तो आपका शोल्डर अगर 15 इंच है तो आप इसके 7.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं और आधा इंच डाउन करेंगे कंधी के लिए शोल्डर डाउन को। और यहाँ से देखिए 8 इंच पे हम 2 सूता कम करके यहाँ पर आर्म होल लाइन के लिए मार्क करेंगे। तो बड़े साइज ब्लाउज के लिए आपको इसी तरीके से मार्क करना है। देखिए, यहाँ से हमने 8 इंच में 2 सूता कम आर्म होल के लिए मार्क किए हैं और यहाँ से आपको हाफ इंच शोल्डर डाउन करने के बाद ही इस तरीके से आपको आर्म होल के लिए शेप देना है, क्योंकि ये बैक नेक जो है इसका बोट नेक है, तो इसमें हमें शोल्डर डाउन करना है। तो देखिए, यहाँ से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें चेस्ट की चौथाई भाग लेना है। तो हमारा जो चेस्ट है वो है 48 इंच, तो 48 इंच का चौथाई भाग हुआ 12 इंच। 12 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच हम इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब कमर है हमारा यहाँ पर 10 इंच, चौथाई भाग हुआ 10 इंच। 40 इंच का कमर है तो 40 इंच का चौथाई भाग हुआ 10 इंच। तो 10 इंच पे पहले एक मार्क कर लेंगे और देखिए, यहाँ से 1 इंच हम बैक प्लेट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर रखेंगे जो कि सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब देखिए, ये लाइन पे हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग वाली लाइन को पहले हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से हम देखिए फिटिंग वाली लाइन को भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें फिटिंग वाली लाइन को भी इस तरीके से लगा लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमारा मार्क तो कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हम देखिए गले की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। तो बोट नेक के अकॉर्डिंग हमें गले की चौड़ाई रखनी है 4 इंच और यहाँ से जो हाफ इंच की हमने शोल्डर डाउन किया है इसे हमें इस लाइन के साथ इस तरीके से मिला लेना है। और यहाँ से देखिए हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और फिटिंग वाली लाइन से हमें हल्की सी नीचे की तरफ इस तरीके से गोलाई दे देना है।
तो इस तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्क किए है 4 इंच पे, और यहाँ से भी हमें 4 इंच पे मार्क करना है। और इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से गोलाई शेप दे देंगे। इस तरीके से गोलाई शेप देने के बाद से अब देखिए शोल्डर के ऊपर हमें इंची टेप को रखना है और ब्लाउज़ की जितना भी डीप नेक आप चाहते हैं आपको इस तरीके से मार्क करना है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी लंबाई इसका डीप नेक चाहते हैं आप मार्क को कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए 11.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लूँगी। और इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से इसकी चौड़ाई देखिए हम यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसके 3.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से देखिए हमें कम से कम 1 इंच में 2 सूता कम छोड़कर और एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर भी 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक बॉक्स इस तरीके से बना लेंगे। और देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से शेप लगाना है। तो पहले इस तरीके से राउंड शेप लगा लेंगे नीचे की तरफ और यहाँ से हमें ऐसे मिला लेना है। तो इस तरीके से हमारा बैक नेक की जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से बनेगी। और यहाँ पर जो गले की पास में हमने जो 0.75 इंच तक यानी कि 0.25 इंच तक जो हमने मार्जिन छोड़ा है, गैप छोड़ा है, इसे हम सिलाई में दबाएंगे और इसके अंदर हम एक बटन्स लगाएंगे। तो इसका फाइनल लुक में आपको वीडियो को एंड में दिखने को मिल जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की कटिंग तो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब हम इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के लिए सबसे पहले एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से हमें शोल्डर को रखना है 6.5 इंच, क्योंकि ये जो है हमारा कटोरी वाली ब्लाउज है और इसकी लंबाई यहाँ पर हम रखेंगे 18 इंच। 1 इंच बढ़ाते हुए बैक पार्ट से हमें 1 इंच बढ़ाते हुए इस तरीके से 18 इंच पे मार्क को कर लेना है और इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा सिलाई मार्जिन भी ऐड है। तो हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ाते हुए इस तरीके से मार्क को कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है जैसे कि 6.5 इंच पे। तो इस तरीके से 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हमें 8 इंच में 2 सूता कम यहाँ पर मार्क करना है 7.25 इंच पे आर्म होल के लिए। और यहाँ पर भी हमें 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें स्केल को रखेंगे और एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरीके से चेस्ट लाइन को भी हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें सीधा लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। इतना तक तो आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम चेस्ट की चौथाई भाग जो है 12 इंच है, तो 12 इंच पे हम इस तरीके से रखेंगे और एक मार्क कर लेंगे। और इस तरीके से 1.5 इंच की हमारा सिलाई मार्जिन साइड में ऑलरेडी ऐड है। अब देखिए 10 इंच की हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच की हम सिलाई मार्जिन और 1 इंच हम यहाँ पर जो साइड की एस पट्टी और कटोरी जॉइन करने के लिए यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क को कर लेंगे। अब इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेना है और ये फिटिंग वाली लाइन को भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इतना तो हमारा बेसिक जो मार्किंग है वो हो गया है। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की गोलाई हमें इस तरीके से लगा लेना है। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने आर्म होल की गोलाई लगा ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें सारी मार्क को करना है। तो शोल्डर के ऊपर से हमें इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से डीप नेक गले के लिए हम यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि ये हैवी साइज है तो हमें 7 इंच पे मार्क करना है कटोरी के लिए। और यहाँ से हमें बस्ट पॉइंट के लिए मार्क करेंगे, फिर हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो सभी साइज के लिए बेल्ट को किस तरीके से मार्क करना है और बस्ट पॉइंट को आपको किस तरीके से निकालना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे देखिए बस्ट पॉइंट के फॉर्मूला, तो इसमें आपका चेस्ट, जो भी चेस्ट है, देखिए चेस्ट डिवाइड बाय 4 + 1 इंच, तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो आप इसे सभी साइज के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी आंसर आएगा वो है हमारा कटोरी ब्लाउज की बस्ट पॉइंट। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। तो जैसे कि हमारा ब्लाउज़ की साइज़ जो है 48 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10.8 इंच और इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 11.8 इंच, यानी कि 12 इंच से एक लाइन कम हमें 11 इंच और
8 सूता, मतलब इस तरीके से मार्किंग है 11.8 इंच। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया है बस्ट पॉइंट के लिए। तो हम बस्ट पॉइंट को पहले मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को लेना है। तो आप सभी साइज के लिए इसी तरीके से फॉर्मूला यूज़ करके बस्ट पॉइंट और बेल्ट के लिए मार्किंग कर सकते हैं। ये सिर्फ कटोरी ब्लाउज़ के लिए ही आप इस तरीके से मार्को कीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 12 इंच पे मार्को कर लिया है, क्योंकि एक लाइन कम जैसा हमारा मार्किंग आ रहा है, तो एक लाइन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 12 इंच पे मार्को लगा लिया है। और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से हमें 2 इंच नीचे मार्क करना है, जो कि हमारा कटोरी की बेल्ट के लिए। तो आप सभी साइज के लिए इसी तरीके से बेल्ट की मार्किंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। कभी भी आपको लंबाई से नीचे की तरफ से ऊपर जो बेल्ट की मार्किंग करते हैं इस तरीके से नहीं करना है, आपको हमेशा फॉर्मूला यूज़ करते हुए ही मार्को कर लेना है। अब यहाँ से देखिए हमें 0.75 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से बेल्ट की मार्किंग इस तरीके से कर लेंगे। 1 इंच में 2 सूता कम मार्क करेंगे और यहाँ से देखिए हाफ इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और इस लाइन को यहाँ से मिला लेंगे। और ये वाला पॉइंट हमारा जो है ये हम कट करके बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद से अब देखिए फ्रेंड्स हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्क करना है। तो जैसे कि ये बैक नेक जो है बोट नेक है और फ्रंट जो है डीप नेक है, तो हमें शोल्डर को पहले मेजर कर लेना है। तो शोल्डर को पहले यहाँ से नापेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3 इंच में 2 सूता। तो यहाँ से हम 3 इंच और 2 सूता पर पहले एक मार्क कर लेंगे और देखिए यहाँ से इस गैप को जो है हमें मार्क करना है। तो इस गैप को जो इसकी चौड़ाई है ये है 3 इंच में 2 सूता और यहाँ से भी हमें 3 इंच में 2 सूता पर एक मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसके अंदर हम देखिए इस तरीके से गोलाई वाली शेप लगा लेंगे और इस जो लाइन की बाहर से हमें हल्की सी गोलाई की शेप को लगा लेना है। इससे गले की जो राउंड है बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस तरीके से मार्क को लगा लेने के बाद से देखिए फ्रेंड्स अब हम कटोरी के लिए मार्क करेंगे। तो 48 साइज ब्लाउज के लिए हमें कटोरी कितना इंच की चाहिए, क्योंकि ये हैवी साइज की है। तो हैवी साइज ब्लाउज के लिए जो भी साइज की ब्लाउज आप कटिंग कर रहे हैं चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है और आपको कटोरी के लिए मार्को कर लेना है। तो जैसे कि 48 साइज की ब्लाउज है तो 48 साइज को 6 से भाग करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8 इंच। तो हम यहाँ से देखिए 8 इंच पे एक मार्क इस तरीके से कटोरी के लिए कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें इंची टेप को लगना है और 8 इंच पे एक मार्क को कर लेना है। यहाँ से 8 इंच पे मार्क को कर लेने के बाद से देखिए यहाँ से आर्म होल की तरफ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क को कर लेंगे गले की। तो देखिए दोस्तों इस पॉइंट को इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें कटोरी के लिए शेप लगाना है। तो इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम गोलाई शेप दे देंगे इस तरीके से डॉट डॉट देते हुए। इस तरीके से गोलाई शेप देने के बाद से अब देखिए इसकी राउंड जो है हल्की सी और थोड़ा सा हमें घुमाते हुए अच्छी तरीके से राउंड शेप दे देना है और इसका गैप हम चेक करेंगे। तो यहाँ से भी हमें हल्की सी ऊपर की ओर एक मार्क को कर लेना है आर्म होल के लिए। ज़्यादा नहीं बढ़ाना है आपको, बस 2 सूता जितना इस तरीके से। अगर कम आ रही है तो यहाँ से बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा 2 इंच में 2 सूता आ रहा है। तो इतना भी बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि ये हैवी साइज़ की ब्लाउज है। तो कटोरी की जो राउंड है ये हमें परफेक्ट देना है। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से देखिए फ्रेंड्स अब हमारा ब्लाउज़ की जो सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से इस पार्ट को भी कट कर लेंगे और यहाँ से हम एस पट्टी और कटोरी को दोनों को कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे एक साथ में देखिए एस पट्टी और नीचे की जो बेल्ट है वी पट्टी, ये दोनों पार्ट हमारा कट के अलग हो गए हैं। अब यहाँ से हम कटोरी की दोनों पार्ट को कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए गले की तरफ से हमें 0.75 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच में 2 सूता कम पर मार्क करेंगे और इस पॉइंट को देखिए यहाँ से मिलाना है। यहाँ से मिलाने के बाद से ये जो मार्क आ रहा है इसे हम हल्की सी इस तरीके से दबा लेंगे। तो यहाँ पर जो ये मार्क दिख रही है इस लाइन के ऊपर से हमें स्केल को रखना है और एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसे बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए देखिए हम अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे। डबल फोल्ड करके रखने के बाद से देखिए फर्स्ट पार्ट जो है इसे हमें इस तरीके से तिरछे में रखना है
और जैसे ही हमारा सारी मार्क है, सारी मार्क को यहाँ पर हम इस तरीके से चाँप लेंगे। और जो लाइन जो हमने ड्रॉ की है बस इतना तक ही हमें मार्क को कर लेना है। अब इन दोनों पॉइंट के ऊपर से हमें स्केल को रखेंगे और देखिए सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे भी हमें बढ़ाना है, तो दोनों तरफ हमें देखिए 1 इंच में 2 सूता इस तरीके से बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी हमें 1 इंच में 2 सूता बढ़ाना है। और गले की दोनों तरफ हमें हाफ इंच बढ़ाना है, जो कि सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ से देखिए इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और इसे हमें डॉट डॉट देते हुए इस तरीके से गोलाई में शेप लगा लेना है। तो इस तरीके से शेप को लगा लेने के बाद से देखिए हमारा कटोरी की जो शेप है कितनी अच्छी तरीके से बन गई है। अब इस लाइन के ऊपर से इंची टेप को रखेंगे और इसे फोल्ड करके सेंटर में जो लाइन हमारा यहाँ पर, इस लाइन को हम नीचे की ओर बढ़ा लेंगे। तो इस लाइन को हमें देखिए इस तरीके से बढ़ा लेना है और यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से भी इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और ये जो पॉइंट बन रहा है इसे हमें इस तरीके से गोलाई देते हुए शेप को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट की जो कटोरी की मार्किंग है वो तो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे और सेकंड पार्ट के लिए भी हमें अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है। और यहाँ से देखिए हमने जो कटोरी की लाइन जो है इसे हमने चेक किए थे 10 इंच में, 10 इंच को हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखना है। और देखिए इस चौड़ाई वाले पॉइंट के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ पर देखिए 3 इंच में 2 सूता आ रहा है। तो यहाँ पर कोई भी एक साइड हमें 3 इंच में 2 सूता पर एक मार्क को कर लेना है। नीचे वाली सिलाई मार्जिन को छोड़कर ही हमें इस तरीके से मार्क करना है। और यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट के ऊपर से हमें इंची टेप को रखेंगे। तो देखिए इसकी जो लंबाई है ये हमारा 10 इंच की है, क्योंकि कटोरी की जो पहली वाली हमने बेसिक कटोरी की मार्किंग हमने चेक किए थे लाइन को 10 इंच, तो यहाँ पर भी 10 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ से फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लेंगे। और यहाँ से चौड़ाई वाले पार्ट को हम यहाँ पर 3 इंच में 2 सूता बढ़ाकर इस तरीके से मार्क करेंगे। और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन ऊपर से हाफ इंच इस तरीके से लगा लेना है। तो इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट होने के बाद से हम इसे कट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स अस्तर को हमें 4 फोल्ड करके बिछा लेना है और आर्म होल की इस तरीके से नाप हम चेक करेंगे तो 10 साढ़े 10 इंच आ रहा है। और यहाँ से हमें लंबाई के लिए 11 इंच पे मार्क करना है और आर्म होल डाउन के लिए यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से तिरछे में 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल की शेप लगा लेंगे। और यहाँ से देखिए जितना भी हमारा स्लीव्स की राउंड है 12 इंच 6 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। और इस तरीके से स्लीव्स की मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इन सारे पार्ट को देखिए हम इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग कर लेने के बाद से जितना भी हमारा फैब्रिक आ रहा है इसे हमें डबल फोल्ड करके रखना है और इन सारे पार्टों को अच्छी तरीके से सेट करते हुए रखना है। जो भी पार्ट जहाँ पर भी सेट हो रहा है हमें सेट करते हुए रखना है और एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। तो फैब्रिक को चारों तरफ से हमें आधा इंच बढ़ाते हुए कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हम जितना भी जैसे भी हो रहा है हमें बैक पार्ट को हमें सीधा रखना है और बाकी के पार्ट को आप किसी भी तरह रख सकते हैं। बैक पार्ट को और नीचे की जो बेल्ट वाली पार्ट को हमें सीधा रखना है और साइड के एस पार्ट को आप इस तरीके से रख सकते हैं तिरछे में और कटोरी पार्ट को भी आप तिरछे में रख सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर बेल्ट की पार्ट को आपको सीधा रखना है और बैक पार्ट को भी आपको सीधा रखना है। तो इस तरीके से देखिए सारी पार्ट की हमने कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं इसकी सिलाई करने के लिए। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक को सारे गम से अच्छी तरीके से चिपका लिया है। कितने फिनिशिंग के साथ चिपकाया है और एक दूसरे के सामने इस तरीके से रखेंगे। और देखिए यहाँ से हमें हाफ इंच जितना सिलाई मार्जिन दबाते हुए सिलाई को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा पार्ट जो है चिपकाने के बाद से कट करके अलग कर लेना है। तो कितना अच्छी तरीके से इसमें फिनिशिंग आ गई है। बिना सिलाई के भी आपका सिलाई का काम बहुत ही जल्दी हो जाती है इस तरीके से गम से चिपकाने से। तो मैंने इसका वीडियो भी पहले अपलोड किया हुआ है, आप लोग ज़रूर से देखिए किस तरीके से हमें बिना सिलाई किए ही हमें
अस्तर और मेन फैब्रिक को चिपकाना है। तो देखिए यहाँ से सिलाई करने के बाद से जितना भी साइड से एक्स्ट्रा आ रहा है हमें छांट लेना है और इन दोनों को मिलाते हुए फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से हमें इस तरीके से आधा इंच पे एक सिलाई लगा लेंगे टक्स के लिए। अब इसे हम चेक करेंगे, ये हमारा 8.5 इंच आनी चाहिए। 8 इंच अगर नहीं आ रही है तो आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर और एक सिलाई इस तरीके से खोल लेना है। तो हमारा अब इसे चेक करेंगे तो मेरा यहाँ पर फिर बिल्कुल ही 8 इंच आएगी। तो देखिए मैं इस पर सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए चेक करूँगी तो मेरा ये 8 इंच आ रहा है। अब देखिए यहाँ से हमें साइड की एस पट्टी रखना है और गले की तरफ से सिलाई को आधा इंच दबाते हुए इस तरीके से पूरे में सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरीके से सिलाई को लगा लेंगे और साइड की जो सिलाई धागा वगैरह ना निकलने के लिए हम यहाँ पर और एक सिलाई लगा लेंगे और नीचे की बेल्ट को भी हमें आधा इंच दबाते हुए सिलाई को लगाएंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ देखिए हमारा इस तरीके से चैनल में बहुत सारे ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो अपलोड है और ये रही इस ब्लाउज की फाइनल लुक। कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये रही इसका बैक लुक। तो इस तरीके से ब्लाउज को आप बना सकते हैं बहुत ही ईजीली।